कहूँगा ये वन टाइम पैकेज था, इसमें कोई बेस ही नहीं थी और हमने कितना इसमें कोशिश की है। जो 70 साल आज़ादी के बाद आज तक ये हमारे ख्वाब ख्याल में ही नहीं था कि आज हम 24 घंटे वहाँ पर बिजली देख रहे हैं। वन का जो टावर है ये एक मसला बन गया, मेमा हमारे लिए बन गया है और इसके लिए मैं फिर टेक अप करना चाहता हूँ। पहले भी हमें उसमें एक इंतहाई निशानदही भी हो गई वहाँ पर चोरवन में कि यहाँ पर हम टावर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें शायद सियासी खेल ज़्यादा खेला गया तो इसलिए उसमें डिले हो गया। क्या इस साल उम्मीद है कि चोरवन में नेटवर्क लगेगा? पक्का 100% गारंटी के साथ मैं आज आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर हम किसी भी हालत में इस वक्त इस साल वहाँ नस्ब करवा दें। शक नहीं है कि गुरेज़ के बहुत सारे हमारे लेक्चरर्स जो हैं वो उनको लाकर यहाँ बांडीपोरे या कोई और स्कूल में उनको एडजस्ट कर दिया गया। इसका तालीमी जो असर है हमारे बच्चों पर बहुत पड़ा है। कई बार हम चिल्लाते रहे इस बारे में, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले दिनों में वहाँ काफ़ी लेक्चरर पहुँच जाएंगे और इसके लिए मैं जम्मू भी जा रहा हूँ। मैं कमिश्नर वगैरह से भी मुलाकात हो जाऊँगा वहाँ और हम इंशाल्लाह ये फाइनल कर लेंगे कि सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे इन सालों में क्या डेवलपमेंट हुई गुरेज़ के अंदर, उस पर ज़रा बात कीजिए। गुरेज़ की डेवलपमेंट देखिए, अगर हम इसके पिछले डिकेड्स में जाएंगे, पिछले सालों में देखेंगे तो गुरेज़ तबाह व बर्बादी में फंसा हुआ था। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये 2-3 साल से जब से हमने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की तब से वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट इन द सेंस आप देख लीजिए, हमें तारबल से लेकर चकवाली तक अभी टावर लगे, हमें जगह जगह टावर लगे, हमारी सड़कों के हालात बेहतर हो गए। वहाँ इस वक्त करोड़ों के प्रोजेक्ट PHE के चल रहे हैं। हमें बाकी सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं। अभी कुछ हमारे एरियाज़ हैं जैसे तारबल है, हमारा बख्तौर एरिया है, वो मॉडल विलेज में आ गया और उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो जाएंगी। रोडों की हालत भी ठीक तो हो गई है लेकिन मज़ीद ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ विंटर में देख लीजिए, इस वक्त हमारे कहीं पर पेशेंट होते हैं या पैसेंजर जो होते हैं उनको एवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर बिल्कुल एकदम रेडी होता है। जो ये रास्ता बंद हो जाता है तो हेलीकॉप्टर चलना शुरू हो जाता है। कहीं चीज़ें जो हो गई, हमें बिजली जो 70 साल आज़ादी के बाद आज तक ये हमारे ख्वाब ख्याल में ही नहीं था कि आज हम 24 घंटे वहाँ पर बिजली देख रहे हैं और ये बिजली अगले साल तिलेल तक भी पहुँचाएगी और कंजलवन बख्तौर में भी 24 घंटे हमें बिजली अवेलेबल होगी। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर, हमने देखा कहीं डेवलपमेंट होगी लेकिन अभी तक भी कहीं गांव है जहां पर अभी नेटवर्क का इशू आ रहा है, वो चोरवन है। लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अभी तक उनकी सुनवाई कहीं पे नहीं है। ये चोरवन का जो टावर है ये एक मसला बन गया, मेमा हमारे लिए बन गया है और इसके लिए मैं फिर टेक अप करना चाहता हूँ। पहले भी हमें उसमें एक इंतहाई निशानदही भी हो गई वहाँ पर चोरवन में कि यहाँ पर हम टावर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें शायद सियासी खेल ज़्यादा खेला गया तो इसलिए उसमें डिले हो गया। और अब की बार मैं इंशाल्लाह ये श्योरिटी देता हूँ कि इस साल हम वहाँ पर टावर लगवा देंगे। जैसे हमें किलाशी का एरिया है, गवर्नर साहब ने खुद वहाँ पर ऐलान किया, स्टेज पर ऐलान किया कि किलशी को टावर दे देंगे, लेकिन अभी तक वो नस्ब नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, जहाँ जहाँ हमें टावर की कमज़ोरी है। हमें तिलेल में 2-4 जगह हैं, जैसे कशपाट का एरिया है, मलनगाम है, हमें यहाँ क्या कहते हैं नाइल है, हमें तारबल है। इन जगहों में मज़ीद हमें टावर्स की ज़रूरत है, वो करवा देंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त हमारा बेस्ट नेटवर्क चल रहा है गुरेज़ तिलेल के। क्या इस साल उम्मीद है कि चोरवन में नेटवर्क लगेगा? पक्का 100% गारंटी के साथ मैं आज आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर हम किसी भी हालत में इस वक्त इस साल वहाँ नस्ब करवा देंगे टावर। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आज DC साहब से आप मिले, क्या कुछ डिस्कस हुआ उनके साथ? देखिए, यहाँ जितने भी तहसील ऑफिसर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं हमारे यहाँ पर, उन सब से हम मुलाकात होगी उनके साथ। और अलग अलग इश्यूज़ जितने भी हमें वहाँ हमारी नज़र में थे वो सब इनके साथ डिस्कस होगी। और इन्होंने श्योरिटी दे दी है कि जो जितने भी मामला थे इनको टाइमली हम वो ठीक करके दे देंगे, सब कुछ सेट करके दे देंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो वन टाइम पैकेज काफ़ी सालों से हमारी गुरेज़ की जो आवाम है वो लड़ रही है,
کیا اس پہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی؟ ایک میسیج میں یہ دینا چاہوں گا، یہ ون ٹائم پیکیج تھا، اس میں کوئی بیس ہی نہیں تھی، اور ہم نے کتنا اس میں کوشش کی ہے، بڑی کوشش کے بعد، بڑی محنت کے بعد ہماری کمیٹی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی اس میں کافی محنت کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے بھی محنت کی اور اس کو ایک جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ پہلے تو یہاں ڈی سی آفس میں اس کو کافی ٹائم لگا، یہاں سے نکلوانے کے بعد اب میں جا رہا ہوں جموں وغیرہ جا رہا ہوں، تو میں یہ کر لوں گا اور انشاءاللہ کروا دیں گے۔ اب یہ فائنل سٹیج کی طرف جا رہا ہے، کسی بھی حالت میں ہو جائے گا۔ بڑی محنت سے یہ ہم نے اس میں کام کیا ہے۔ اب اس میں کوئی کہتا ہے آج یہ ہوگا، کوئی کہتا ہے کل وہ ہوگا، وہ نہ آج یہ ہوگا نہ کل کچھ ہوگا، لیکن یہ ہو کے رہے گا اور یہ کروا دیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے سر، آپ نے دیکھا گلمرگ یا پہلگام جیسے علاقے، وہاں پہ ونٹر میں ٹورزم جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی گریز پیچھے ہے۔ اگر ونٹر میں وہاں فیسٹیولز ہوتے یا ٹورسٹس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں اگر کچھ کرواتے تو ٹورزم بوسٹ کیا یہ بیسیکلی یہ ٹورزم کا جو ہے، یہ ایک بار میں نے کافی فوٹوز اپلوڈ کر دیے تھے، وہ فلم انڈسٹری کو بھی بھیجے اور یہ ہمارے یونین منسٹری کو بھی بھیج دیے، وہاں سے کافی فوٹوز ونٹر کے بھی اور سمر کے بھی، جس سے کافی ہمارا وہ ٹورزم وہاں پر بوسٹ ہو گیا۔ پچھلے سال ہمارے کوئی 55,000 کے قریب ٹورسٹ وہاں آ گئے۔ کہیں بار تو رہنے کے لیے ان کے لیے جگہ بھی نہیں ملی، گھروں میں ایڈجسٹ کر دیا لوگوں نے، بڑی اس میں وہ فراق دلی سے کام کیا۔ ٹورزم جو ہے، ٹورزم کو ہم اور بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے تلیل ایریا یا کہیں جگہوں پر ٹورسٹ کو رکنے کے لیے رات کو جگہیں کم ہیں، وہاں پر اس سال ہم کچھ کنسٹرکشنز کروانے کے اس میں ہیں، انشاءاللہ الرحمن وہ کروا دیں گے۔ کچھ ہوٹل نئے کھولنے کا بھی چل رہا ہے مسئلہ، تو وہ بھی کروا دیں گے۔ اور ونٹر کا جو مسئلہ ہے، ونٹر میں بھی ابھی میں دلی بھی جا رہا ہوں، میں وہاں ٹورزم منسٹر سے اس بارے میں بات کروں گا، اور ہمارا گریز جو ہے، یہ سمر ہو یا ونٹر ہو، سب سے بہترین ٹورسٹ اسپاٹ ہمارا گریز ہے۔ چلیے سر، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات۔ تھینک یو۔